बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तौकीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ आईसेट एकेडमी के फ्लोर से। बीए इंग्लिश पेपर ए पोएम्स। ऑब्वियसली पोइट्री का पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है और एग्ज़ामिनेशन में इसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है पेपर ए में। तो इस हवाले से आज की इस इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ पोएम्स में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने एग्ज़ामिनेशन में पोएम्स को कैसे अटैम्प्ट करना होता है और किस लिहाज से आप इसमें से अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं। इससे पहले अगर YouTube पे आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जी व्यूवर्स, मैं आपसे बात कर रहा था पोएम्स के बारे में। तो चंद इस पोएम्स में मौजूद चंद इम्पॉर्टेंट बातें हैं। देखें, एक पोएम, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पोएम नंबर 1 लेते हैं, लैयर। पहली बात तो ये है कि आपको लाजमी पता होना चाहिए कि लैयर का राइटर कौन है। जैसे हम बोलते हैं कि विलियम डेविस इज़ द राइटर ऑफ लैयर। इसका इस लिहाज से हमें मालूम होना चाहिए जितनी पोएम्स हैं उनके नामों के साथ उनके राइटर्स के नाम भी आपको लाजमी आने चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी स्टैंजा में उसका रेफरेंस लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आप पोएम का नाम और राइटर का नाम लिख रहे हैं और हर रेफरेंस लिखने का आपको पेपर में 1 नंबर मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप राइटर का नाम याद करेंगे तो आपका वो 1 मार्क कन्फर्म है। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जितनी पोएम्स हैं उन पोएम्स के नेम और उनके स्पेलिंग्स, उसके साथ साथ उनके राइटर्स के प्रॉपर नेम आप याद कर लें। यानी कि आपको फ़ौरन पता होना चाहिए कि अगर टाटारी है तो उसका राइटर कौन है, अगर बिकॉज आई कुडंट स्टॉप फॉर डेथ है तो उसका राइटर कौन है, अगर वैनिशिंग विलेज है तो उसका राइटर कौन है। इसके साथ दूसरी बात यह है कि हर पोएम का आपको कॉन्टेक्स्ट लाजमी करना है। उसकी रीज़न ये है कि पेपर ए का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आप एक्सप्लेनेशन लिखते हैं स्टैंजास और पैराग्राफ की, उसमें अगर आपको स्टैंजास की एक्सप्लेनेशन से पहले आप कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे तो एक कॉन्टेक्स्ट के 2 मार्क्स होते हैं। अब ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि एक पोएम का 3 या 4 लाइंस का कॉन्टेक्स्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है पस मंज़र। मैंने पहली बात की आपसे, आपने तमाम पोएम्स के राइटर्स, उनके पोएट्स जो हैं उनके नेम आपने याद करने हैं। और दूसरी बात क्या है, आपने तमाम पोएम्स के कॉन्टेक्स्ट याद करने हैं। अच्छा, अब इसमें तीसरी बात, समरी। आप कोशिश करें कि आप तमाम पोएम्स की समरी अच्छी तरह याद कर लें। इसमें मैं आपको एक वे बताऊंगा आने वाली वीडियोस में कि समरी के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा मज़ीद पोर्शन ऐड करें, आपके 2 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, समरी भी और क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी। अच्छा जी, ये तो बात हो गई उस तारुफ की और उन चीज़ों की जो मेरे ख्याल के मुताबिक आपको लाजमी याद करनी चाहिए और आपको याद करनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ अब मैं एक पोएम को सिलेक्ट करता हूँ और आपके सामने सैम्पल के तौर पे उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करता हूँ। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल पोएम नंबर 1 लैयर। आपने इसमें करना क्या है, आपने इसमें से 3 मेन क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी समरी। मैंने आपको बताया कि समरी के साथ साथ इसका एक हिस्सा होता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन का, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है कि अगर आप समरी से, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन कर लें तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका हुआ समरी प्लस क्रिटिकल एप्रिसिएशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि टॉपिक नंबर 2 जो आपने अपने माइंड में बिठाना है हर पोएम में, वो आपने देखना है ग्रामेटिक पोर्शन या फिर ग्रामर पोर्शन। अच्छा, हर पोएम में उसकी लिटरेरी क्वालिटीज़ या फिर कोई ऐसी डिवाइस जो ग्रामर के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको लाजमी डिस्कस किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको हर पोएम में से ग्रामर का थोड़ा सा पोर्शन, इंशाल्लाह वो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे करना है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। उससे ये होगा कि आपके मार्क्स जो है बहुत अच्छे आएंगे पेपर्स में। और टॉपिक नंबर 3 है एक्सप्लेनेशंस विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि आपको स्टैंजास की पहचान होनी चाहिए कि अगर
लेयर के स्टैंजाज पेपर में आएँ तो आपको पता हो कि ये स्टैंजाज लेयर के हैं, ताकि आप रेफरेंस करेक्ट लिखें, पोएट का नाम करेक्ट लिखें, कॉन्टेक्स्ट करेक्ट लिखें और फिर आप उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दें। तो मैं आपको सम अप करता हूँ आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ पोएम्स को कि आपने बेसिकली हर पोएम में से 3 मेन टॉपिक्स तैयार करने हैं। फर्स्ट टॉपिक है समरी एंड क्रिटिकल एप्रिसिएशन, सेकंड टॉपिक है ग्रामर पोर्शन और थर्ड टॉपिक है जी बिल्कुल एक्सप्लेनेशंस। इसके साथ साथ आपको बताना ये भी है कि हमेशा बीए में जब आप पोएम्स का पोर्शन अटेम्प्ट करते हैं तो ये एक ऐसा पोर्शन है जिसको आप रट्टा लगा के या क्वेश्चंस वर्ड टू वर्ड याद करके कभी भी नहीं कर सकते। यानी कि इसके लिए आपकी क्रिएटिव राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, क्रिएटिव राइटिंग कैसे अच्छी होती है वो इंशाल्लाह जब आप आने वाले लेक्चर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम हर पोएम को किस लिहाज से एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके सामने। और मेरी कोशिश होगी कि पोएम्स की हर वीडियो के 2 हिस्से हों। पहले हिस्से में समरी और क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी हो और उसके साथ साथ ग्रामर का पोर्शन भी शामिल हो, और सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में हम आपके साथ स्टैंजास कंप्लीट जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैंजास हैं वो आपके साथ शेयर करें। आई होप कि आपके बीए में, एडीपी में और इन तमाम आपका जो एग्जामिनेशंस हैं 3rd ईयर 4th ईयर के रिलेटेड टू सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश, आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं अगर आप इन वीडियोस के तसलसल को देखना जारी रखें और तमाम वीडियोस को अच्छे से समझ के वॉच करें। आज की इस वीडियो में अगर आपको मेरी किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में उसको राइट डाउन कर सकते हैं। सून एज़ पॉसिबल मैं आपको उसका जवाब जो है वो ज़रूर दूंगा उसका। और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, फर्दर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को एंड तक वॉच करने का बहुत शुक्रिया।